कल्पतरु होम्यो क्लिनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्भावस्था, ये नाम सुनते ही एक खुशी की लहर मन में चल जाती है ना। केवल स्त्री ही गर्भवती नहीं होती, परंतु उसके साथ उसके परिवार का हर सदस्य गर्भस्थ होता है, क्योंकि हर एक को एक एंजाइटी होती है कि आने वाला शिशु लड़का है या लड़की, कैसा होगा, कैसी होगी। और हर व्यक्ति, हर घर का सदस्य और गर्भस्थ स्त्री को आराम देने के लिए उसका खान पान का ध्यान रखने में जुट जाता है। यह एक बहुत ही अनमोल चीज है जो ईश्वर ने, प्रकृति ने एक स्त्री को दिया हुआ है। एक जीवन को जन्म देना ये एक बहुत बड़ी बात है। हर गर्भवती स्त्री यह जानती है कि वह अपने अंदर जीवन को आकार दे रही है, परंतु बहुत कम स्त्रियां ये जानती है कि वह अपने अंदर केवल एक जीवन का आकार नहीं गढ़ रही, परंतु वह एक चेतना, एक भविष्य, एक भावना को गढ़ रही है। वह एक नए पीढ़ी की नींव रख रही है, जहां उस स्त्री का हर विचार, हर व्यवहार, हर आचरण, हर एक वस्तु उस जन्म लेने वाली आत्मा के अंदर संस्कार का सिंचन करती है। इसीलिए गर्भावस्था के समय माँ को अपने आचरण, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया वगैरह पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यही एक अवस्था है, यही 9 महीने है जहाँ पे आप चाहे वैसे शिशु को आप जन्म दे सकते हैं। आप जानते हैं ना कि जब हमें, समझो कि कोई वृक्ष को हम बोते हैं, उसके बीज को बोते हैं, तो बीज कैसा है, दूसरा उसके अंदर खाद हम कैसा डालते हैं और उसकी हम देखभाल कैसे करते हैं, उसी प्रकार का वो वृक्ष या तो फल का हो या फूल का हो या सब्जी का हो, कुछ भी हो, वो वैसे ही हमें फल देते हैं। इसलिए बीज और उसको देने वाला खाद और उसकी देखभाल ये बहुत आवश्यक है, और यही तय करता है भविष्य में उस पेड़ की समृद्धि का, वो पेड़ कितना हेल्दी है और वो हमें कैसे फल देगा। तो गर्भावस्था भी इसी प्रकार की एक प्रक्रिया है, जहाँ पे हम बीज तो हमारे अंदर आ गया, परंतु अब उस बीज को वृक्ष में परिवर्तित करने के लिए हम उसमें कैसा खाद डालते हैं। और ये खाद क्या है, माँ जो खान पान करती है वो तो एक प्रकार का खाद है, परंतु उससे ज़्यादा आवश्यक वो है जो वो अपने जैसे विचार करती है, अपना व्यवहार करती है, अपना आचरण करती है। वो क्या पढ़ती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या करती है, उसके ऊपर उस जन्म लेने वाली आत्मा का पूरा भविष्य निर्भर करता है। अब ये एक माता के हाथ में है कि वह अपने शिशु को कैसा खाद देती है। जब एक माँ अपने अंदर जीवन को सिर्फ पालती नहीं, परंतु जब वो उसको महसूस करती है, तब वो एक
तेजस्वी शिशु को जन्म दे सकती है। और मेरे ख्याल से हर एक स्त्री ये चाहती है कि उसका शिशु, या तो वो लड़की हो या लड़का, वो तेजस्वी हो, दुनिया उसको जाने, वह आज्ञाकारी हो, वह इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू अच्छा हो, वगैरह वगैरह। क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसका शिशु सबसे सुंदर हो, सबसे अलग हो, है ना? चाहते हैं ना आप भी? तो इस तरह की जो हम शिशु को जो देना चाहते हैं, जो हमें खाद देना चाहिए, किस तरह का खाद देना है, विचारों का खाद कैसे देना है, आचरण क्या करना है, और सबसे बड़ी बात कि शिशु जब गर्भ में रहता है उस वक्त माँ उसके लिए बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि वो ही उसको संभालती है, एक रक्षा देती है, उसको पालती है, उसको पोषण देती है। इसीलिए इस दौरान माँ को अपने व्यवहार के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, लालच वगैरह ऐसी चीज़ों से अपने विचारों को, अपने आप को दूर रखें। खुश रहे, पॉजिटिव रहे, हमेशा सकारात्मक सोचें। और ये आपकी प्रक्रिया आपके शिशु को भी यही सब गुण देगी। आप गर्भावस्था के समय शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, बहुत बड़े बड़े नहीं बोलती हूँ, पर हर एक के आप थोड़े कुछ भागवत गीता के श्लोक डेली पढ़ें, राम रक्षा स्तोत्र डेली पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक, रोज का एक ही श्लोक भले पढ़िए, आप ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ, अर्थ सहित पढ़िए, उसको समझिए। अच्छे अच्छे लोगों की कहानियाँ पढ़िए जो शूरवीर थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब कि वैसी कहानियाँ पढ़िए जो संस्कार आप अपने शिशु के अंदर डालना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको आपके चाहे मन चाहे वैसे गुण वाले शिशु को जन्म देने में सहायक होगा। अब ये हम सब आसानी से कैसे करें? तो ये सब प्रक्रिया करने के लिए, अपने शिशु में ये सब चीज़ें डालने के लिए सबसे उत्तम कड़ी है, वो है गर्भ संवाद। जो माँ अपने शिशु से गर्भावस्था के समय बातें करती है, इसी को बोलते हैं गर्भ संवाद। अब ये संवाद कैसे करें? बहुत आसान है। आप मन को शांत करिए, शरीर को रिलैक्स करिए, एक आरामदेह पोजीशन में बैठे। आप गर्भस्थ और फिर आपके हाथ जो है आपके पेट पे रखिए, उस पे घुमाइए, उसको ऐसे संभालिए, इस पोजीशन में रखिए जैसे कि आप अपने शिशु को पकड़े हुए हैं। और अब आंखें बंद करिए। आपकी जैसी इच्छा है, आपके शिशु की जैसी परिकल्पना है, उसको आपके आंखों के आगे लाइए और फिर उससे बातें करिए जैसे कि वो आपके सामने बैठा हो या बैठी है। बहुत आसान है ना? आपको बात ही तो करनी है अपने शिशु से। इससे आपके और आपके शिशु के बीच में एक भावनात्मक संबंध स्थापित होगा। शिशु को आपके गर्भ में सुरक्षा महसूस होगी, वो आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे और उनकी गर्भावस्था में आपके गर्भ के अंदर उनकी जो बढ़ती है वो उनका मतलब वो अच्छे से उनका विकास हो पाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। मेरे ख्याल से सभी माएँ ये चाहती तो होगी। हाँ, अब काफ़ी लोगों को ये भी प्रश्न होता है कि आखिर में हम बात क्या करें, है ना?
तो इसी बात के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए पूरी सीरीज, जो पहले माह से लेके 9वें महीने तक आप अपने शिशु के साथ क्या बातें करें, कैसे संवाद करें, उनको क्या क्या समझाए। अभी तो पहले तो मेरे ये 9 महीने की गर्भ संवाद हर महीने का अलग अलग है, जिसको आपको दिन में कम से कम 2 बार अगर सुनते हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके उपरांत मैं वो सीरीज भी ले आऊँगी जिसमें आपको अपने गर्भस्थ शिशु को क्या क्या कहानियाँ सुनानी चाहिए, आपको क्या क्या काम करने हैं, जैसे कि आप पजल सॉल्व करिए, गणित के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, साइंस की कुछ, विज्ञान के कुछ बातें पढ़ें, भूगोल, हिस्ट्री वगैरह सब। मतलब कि आप जो जो पढ़ेंगे, जो जो करेंगे, कुछ गेम्स खेलिए, तो ये क्या है, ये आपके शिशु के अंदर अपने आप वो चीज़ डाल देगा। जैसे कि आपको पता है अष्टावक्र जी, जिनके पिता ने पूरा ज्ञान, पूरा वेद, उनको ब्रह्म ज्ञान पूरा उनको उनकी माँ को सुनाया, जो वो उन्होंने गर्भावस्था में ही सबको ग्रहण किया और जन्म लेते ही वो ब्रह्मज्ञानी बने। वैसे ही अभिमन्यु का तो सब जानते ही है, कैसे श्री कृष्ण ने बताया अपने कि अभिमन्यु का, कि जैसे सुभद्रा जी जब बैठे थे तब अर्जुन ने जो उनको समझाई थी चक्रव्यूह की बात, वो कैसे अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही सीख ली और वो आसानी से उसके अंदर वो जा सके। ऐसे बहुत सारे अपने पास उदाहरण हैं। तो आप भी आसानी से अपने शिशु को वैसे ही बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो मेरे इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए। अभी तो हम 9 महीने में हर एक अलग अलग महीने का संवाद क्या होता है वो आपके पास ले आऊँगी। उसके बाद आप क्या क्या कहानियाँ बच्चों को सुना सकते हैं वो भी सीरीज़ ले आऊँगी, जिससे आपको कहीं कहानियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, परंतु आप बस उनको सुनना और अपने शिशु तक इनको पहुँचाना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है। फास्ट फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि आप जो खाते हैं, जैसे फास्ट फूड खाया, मिर्च मसाले तली हुई चीज़ ज़्यादा खाई, तो वो इनडायरेक्टली शिशु को परेशानी करती है, तकलीफ़ देती है, उनकी चमड़ी जलती है। मेरे ख्याल से कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उनकी शिशु को तकलीफ़ हो, ठीक है। तो बने रहिए, जल्द ही मैं अपने वो 9 महीने के सारे संवाद अपलोड करूँगी। उसके बाद जल्द ही सब कहानियाँ को भी लेके आऊँगी। आशा करती हूँ आपकी गर्भावस्था सुखद हो, स्वस्थ हो और बहुत आरामदेही हो, क्योंकि इन संवाद के साथ ही आपका प्रसव भी आराम से होगा और आपके शिशु के बीच में जो भावनात्मक संबंध बनेगा वो एक अद्वितीय आनंद देगा। तो राधे राधे, जल्दी मिलते हैं।